आज हम लोग लेटर ऑफ़ क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में समझा सकूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ लेटर ऑफ़ क्रेडिट। लेटर ऑफ़ क्रेडिट is a financial document issued by a bank that guarantees a buyer's payment to a seller under specified conditions। ये एक तरह का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि बैंक इशू करती है और वो गारंटी देती है बायर्स के पेमेंट को सेलर को अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस। A letter of credit is a document that guarantees the buyer's payment to the sellers. It is issued by a bank and ensures timely and full payment to the seller. If the buyer is unable to make such a payment, the bank covers the full or the remaining amount on behalf of the buyer. इसका मतलब ये है कि लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बायर के पेमेंट को गारंटी करती है, उसको उसके पेमेंट को बैक करती है सेलर को। ये स्पेशली बैंक ही इशू कर सकती है और ये इसमें आपका जो टाइमली और पेमेंट होता है वो फुल और टाइमली पेमेंट इंश्योर होता है सेलर के लिए। सपोज़ अगर बायर फुल पेमेंट नहीं कर पाता है या फिर उसका कुछ जो भी बचा हुआ पेमेंट अगर वो नहीं कर पाता है तो उस वक्त बैंक वहाँ आती है और वो अपना रोल प्ले करते हुए सारे पेमेंट जो है वो सेलर को कर देती है। A letter of credit is issued against a pledge of securities or cash. Banks typically collect a fee, a percentage of the size or amount of the seller of the letter of credit. लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के लिए बैंक जो है वो कुछ सिक्योरिटी रखती है या फिर कैश रखती है और अब लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के लिए कुछ फीस कलेक्ट करती है। दैट इज़ अ परसेंटेज ऑफ द साइज और अमाउंट ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। कितने अमाउंट का है और किस तरह का उसका वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है। अब हम लोग आ जाते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट में कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले तो एप्लीकेंट, जिसे हम लोग इम्पोर्टर कहते हैं, जो कि सामान अपने पास मंगवा रही है, वो बैंक अपनी बैंकर के पास जा कर के रिक्वेस्ट करती है कि मैं लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराना चाहता हूँ अपने बेनिफिशियरी के लिए जो कि उसका सेलर है। सेकेंड पार्टी जो इसमें इन्वॉल्व होती है वो होती है इशूइंग बैंक, इम्पोर्टर्स बैंक विच इशूज़ द लेटर ऑफ क्रेडिट, ऑल्सो नोन एज द ओपनिंग बैंक ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि इम्पोर्टर की बैंक होती है जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है, जिसे हम ओपनिंग बैंकर भी कहते हैं, एलसी का। और थर्ड होती है बेनिफिशियरी यानी कि एक्सपोर्टर, जिसके ऊपर हम लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करते हैं। मैं आपको ये एक प्रोसेस फ्लो है जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि लेटर ऑफ क्रेडिट में ट्रांजैक्शंस किस तरह से होते हैं। देयर आर टू पार्टीज़, ओके। एक होता है इम्पोर्टर और एक होता है एक्सपोर्टर। इम्पोर्टर जो सामान मंगवा रहा है, एक्सपोर्टर जो सामान सप्लाई कर रहा है। इन दोनों के बीच में पहले से एक सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस सेल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर इम्पोर्टर इशूइंग बैंक को एक रिक्वेस्ट देता है एलसी एप्लीकेशन के फॉर्म में कि वो एक एलसी इशू कराना चाहता है। इसमें थर्ड स्टेप ये होता है कि जो इशूइंग बैंक है वो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द इम्पोर्टर इशूज़ अ लेटर ऑफ क्रेडिट जिसमें कि डिफरेंट कंडीशंस होते हैं एंड देन इट इज़ सेंड टू द एडवाइजिंग बैंक। Now, what is advising bank? Advising bank is nothing but the exporters bank. ये जब एडवाइजिंग बैंक के पास एलसी आती है तो एलसी एडवाइजिंग बैंक एलसी एडवाइस करती है, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइस करती है एक्सपोर्टर को कि भाई हमने एक लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव किया है आपके ऊपर एज अ बेनिफिशियरी, एंड वो उसे लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइस करती है। इसके बाद एक्सपोर्टर सबसे पहले तो शिपमेंट करता है अपने गुड्स एज पर दी कंडीशंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। वो गुड्स शिप करता है एंड साइमल्टेनियसली ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर प्रिपेयर्स द डॉक्यूमेंट्स एंड द डॉक्यूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, certificate of origin, test certificates, shipping bill and various other documents which are required by the terms and conditions of letter of credit from the issuing bank and importer, that is presented to the advising bank. Now next step is basically the advising bank dispatches the letter of credit along with the documents which are required to the issuing bank, basically presentation of documents to issuing bank. इशूइंग बैंक के पास जब वो लेटर ऑफ क्रेडिट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, डिस्पैच में आती है, तो इशूइंग बैंक वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इम्पोर्टर को रिलीज़ करती है एंड डॉक्यूमेंट्स आर हेल्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ इशूइंग बैंक एज बिल्स एंड व्हेनेवर इज द मैच्योरिटी ऑफ द बिल द पेमेंट इज रिलीज्ड टू द एडवाइजिंग बैंक एंड देन फाइनली इन एक्सपोर्टर्स अकाउंट।
अब हम आ जाते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के इम्पोर्टेंस पर। आखिर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? क्योंकि अगर देखा जाए तो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर खुद भी एक दूसरे के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बट व्हाई द बैंक्स हैव टू गेट इन्वॉल्व्ड? The first one is that since the nature of international trade includes factors such as distance, different laws in each country, and the lack of personal contact during international trade, letter of credit makes a reliable payment mechanism. इसका मतलब ये है कि हर कंट्री के अपने अलग अलग डिफरेंट लॉज होते हैं एंड एट टाइम्स ऐसा हो सकता है कि गुड्स को लेकर या मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर के इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट हों। तो इसीलिए इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक UCPDC 600 जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट की गाइडलाइंस हैं उनको डिवाइस किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ही वो वर्क करता है। तो दोनों ही कंट्रीज़ में दोनों ही इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के लिए जो लॉज होते हैं या जो गाइडलाइंस होती हैं वो यूनिफॉर्म हो जाती हैं। अब इसमें बहुत डिस्टेंस भी एक फैक्टर आ जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपोर्टर को इम्पोर्टर के ऊपर ट्रस्ट ना हो कि वो उसका टाइमली पेमेंट रिलीज़ नहीं करेगा, इम्पोर्टर को एक्सपोर्टर के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है कि वो पैसे उसने पहले दे दिए, और ऐसा हो सकता है कि एक्सपोर्टर ने गुड्स डिस्पैच ही ना करे। और इन सब चीज़ों की वजह से लेटर ऑफ क्रेडिट कम्स इनटू रोल प्ले एंड वो एक बहुत ही रिलायबल मैकेनिज्म की तरह काम करता है। द सेकेंड वन इज़ द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स ओवरसीज लेटर ऑफ क्रेडिट यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये जो UCPDC 600 है ये बेसिकली यूनिफॉर्म इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं एंड गाइडलाइंस हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड सारे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो। सो यहाँ पर डिस्प्यूट जो हैं वो मिनिमल होते हैं या होते ही नहीं हैं। नाउ अब मैं लेटर ऑफ क्रेडिट के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन आपको दो टाइप जो जानना जो कि बहुत ज़रूरी है और जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजुअली फॉलो होते हैं बैंक्स में, वो है साइट क्रेडिट एंड एक्सेप्टेंस क्रेडिट या फिर टाइम क्रेडिट। साइट लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स आर पेबल एट द साइट और अपॉन प्रेजेंटेशन ऑफ द करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेसमैन कैन प्रेजेंट अ बिल ऑफ एक्सचेंज टू अ लेंडर along with a site letter of credit and take the necessary funds right away. A site letter of credit is more immediate than other forms of letter of credit. इसको पढ़ने से साफ समझ में आता है कि साइट लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ वेरी मतलब फास्ट एंड इसमें इमीडिएट पेमेंट्स होते हैं। इसमें बेसिकली आपको जो अगर करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होने के साथ ही इसमें इमीडिएट पेमेंट हो जाता है। इसमें आपको सेलर को एक्सेप्टेंस नहीं लेना पड़ता है और इसमें आपको 5 डेज़ के अंदर पेमेंट करना होता है। साइट लेटर ऑफ क्रेडिट से ये एक चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए कि गुड्स आर रेडी टू बी डिस्पैच्ड एंड आपको गुड्स मिल चुके हैं एक्सपोर्टर को या ऑलमोस्ट मिलने वाले हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं और पेमेंट रिलीज़ करना है आपको। Second one is acceptance credit या time credit. The bills of exchange which are drawn and payable after a period are called usance bills. Under acceptance credit, these usance bills are accepted upon presentation and eventually honored on their respective due dates. For example, a company purchases materials from a supplier and receives the goods on the same day. The bill will be delivered with the shipment of goods, but the company may have up to 30 days to pay it. This 30-day period marks the usance for the sale. इस केस से ये समझ में आता है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि इम्पोर्टर के पास पैसे देने के लिए पैसे इमीडिएटली अवेलेबल ना हो। सो इन दैट केस वो सेलर से एक टाइम मांग लेता है कि मैं आपको 30 डेज़ के अंदर पेमेंट करूँगा, 60 डेज़ या 90 डेज़ के अंदर पेमेंट करूँगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट गुड्स आपके सप्लायर के थ्रू पहले भी पहुँच सकती है इम्पोर्टर के पास जो जिनके पास गुड्स आने हैं, लेकिन बिल जो है वो अपनी ड्यू डेट पर ही पेमेंट होगा, 30 डेज़ जो भी इसका एक टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग। सो अब लेटर ऑफ क्रेडिट को लेकर के आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे। सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस विच मे क्लियर योर डाउट्स। लाइक, इज़ देयर अ फ़ी फॉर अ लेटर ऑफ क्रेडिट? येस, ऑफ कोर्स। कोई भी बैंक फ्री में काम नहीं करेगी, इसके लिए वो कुछ ना कुछ फ़ी चार्ज करती है। The fees for a letter of credit depends on several factors like the risk amount and the type of letter of credit. अब लेटर ऑफ क्रेडिट का क्या फ़ीस होगा वो डिफरेंट बैंक्स के अलग अलग गाइडलाइंस बने हुए हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके अमाउंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, कितना रिस्क उसमें इन्वॉल्व है, इन सब चीज़ों पे।
हाउ डज अ लेटर ऑफ क्रेडिट हेल्प द परचेजर? परचेजर को किस तरह से लेटर ऑफ क्रेडिट हेल्प करता है? यूजुअली अ लेटर ऑफ क्रेडिट सपोर्ट्स अ बेनिफिशियरी और अ सेलर इन एन एक्सचेंज अग्रीमेंट वेयर द बैंक विल मेक श्योर दैट द सेलर रिसीव्स द अमाउंट फ्रॉम द परचेजर और फ्रॉम द इशूइंग बैंक इटसेल्फ। ऑब्वियसली ये सेलर को ज़्यादा बेनिफिट देता है, लेकिन ऑब्वियसली परचेजर के लिए भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। हाउएवर द लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट ऑल्सो असिस्ट अ परचेजर इन सर्टन circumstances such as if the purchaser makes a payment to the seller for an order and the seller does not deliver the order on time. In such a situation, the purchaser will get paid with the money that was spent by him or her with the help of a letter of credit. Hence, this way the purchaser will get a refund. ऑब्वियसली इसमें अगर टाइमली उसको गुड्स नहीं मिले तो फिर परचेजर को रिफंड मिलता है। How does a letter of credit help the sellers? When the buyer cannot pay the full outstanding amount, the bank that issues the letter of credit will need to make payment to the seller. जब बायर फुल पेमेंट नहीं कर पाता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट को, तो बैंक जो इसने की लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है उसे सारा पेमेंट सेलर को करना पड़ेगा। Sometimes the seller can select a banker and that banker will have to make the payment. If a letter of credit is transferable in nature, then the seller can choose another party to make the payment. ओके, ऑब्वियसली अगर यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफरेबल होगा तो सेलर किसी दूसरे पार्टी को चूज कर सकता है पेमेंट कराने के लिए। नाउ व्हेन डज द सेलर और अ बेनिफिशियरी रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द बैंक? In a letter of credit facility, the seller or beneficiary will get the payment from the bank only when the seller complies with the terms laid down in the letter of credit document. Obviously, letter of credit बना ही इसलिए है क्योंकि उसमें कुछ terms and conditions होते हैं, तो उन terms and conditions को जब भी बेनिफिशियरी कंप्लाई करेगा अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, उसे पेमेंट मिलेगा। When the delivery is made on time, he or she will get the relevant documents to prove that the delivery was made. These documents will be sent to the bank to meet the bank requirements. The bank will then need to make the letter of credit without fail. इसमें क्लियरली यही है कि जब उसने गुड्स डिस्पैच कर दिया, उसके बाद जो इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विच आर नीडेड बाय द इशूइंग बैंक एंड इम्पोर्टर, उन सारे कंडीशंस को फुलफिल करते हुए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो जब प्रेजेंट होंगे इशूइंग बैंक के पास, तो उसे पेमेंट जो है इमीडिएटली रिलीज किया जाएगा। What type of collateral is required to open a letter of credit? The bank issuing the letter of credit will require collateral depending on the strength of the applicant's finances or even a fixed deposit as collateral. The final decision of the bank to enter into a transaction is made according to a set of criteria. बैंक बिना किसी सिक्योरिटी के तो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू नहीं करेगी, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें उसे जब फुल पेमेंट करना पड़ सकता है तो वो भी अपने लिए कुछ सिक्योरिटी या कुछ एश्योरेंस रखना चाहेगी। सो देयर इज़ अ कोलैटरल इन्वॉल्व, लेकिन हाँ, कोलैटरल का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है कि कितना कोलैटरल लेना है, वो एप्लीकेंट की फिनेंसेस पर डिपेंड करता है या फिर कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, बट बेसिकली always there is a collateral involved. Thanks for watching. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जा करके आप सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।